नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर ने भारत में विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। अखबार की एक रिपोर्ट में भारत और इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग 2 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल सिस्टम की खरीद शामिल रहने का दावा किया गया है। यह रिपोर्ट आते ही भारत में भारी विवाद छिड़ गया है। विपक्ष ने सरकार पर फिर से अवैध जासूसी करने में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि यह देशद्रोही गतिविधि है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह न्यूयॉर्क टाइम्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने भी रिपोर्ट को बकवास बताया है। विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि वे सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़े विषय की निगरानी उच्चतम न्यायालय के तहत एक समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे हैं। सूत्र ने कहा कि समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। एनवाईटी की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री सिंह ने ट्विटर पर कहा, क्या आप एनवाईटी पर विश्वास करते हैं? वह अज्ञात सुपारी मीडिया है। इस खबर को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए उस पर संसद और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने, लोकतंत्र को हाईजैक करने और देशद्रोह में संलिप्त रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। यह देशद्रोह है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस ने कहा कि इसका इरादा बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने का है और पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र के सरकार के सदन में जवाब देने की मांग की। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी विषय का स्वतः संज्ञान लेने और जानबूझकर उसे झांसा देने की कोशिश करने को लेकर सरकार के खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी अनुरोध किया है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन शीर्षक वाली खबर में कहा गया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ समूह करीब एक दशक में अपना जासूसी सॉफ्टवेयर दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को बेच रही है। खबर में मोदी की 2017 में इजराइल यात्रा पर का भी जिक्र किया गया है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां की पहली यात्रा थी। ध्यान रहे कि पिछले साल कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर देश में सियासत गर्मा गई थी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। एग्जिट पोल को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी चुनाव में 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी में मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक पाबंदी रहेगी। इस अवधि में एग्जिट पोल ना तो प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत होगी। नियम का उल्लंघन करने वालों को 2 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एग्जिट पोल को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई बार मांग कर चुके हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। यादव का कहना है कि इससे सूबे के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर।
अब बात करते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, यहां से कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। असली सरप्राइज गुजरात से आएगा। यूपी के बाद चुनाव वहां है। गाजियाबाद में सपा रालोद गठबंधन में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर भाजपा पर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का राजनीतिक पलायन तय है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने प्रदेश के विकास में पश्चिमी यूपी का बड़ा योगदान बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने लाल पोटली लेकर अन्न संकल्प लिया। डोर टू डोर प्रचार करने वालों को जनता लाल सिलेंडर दिखाएगी। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कृषि बिल लागू करने और हटाने तक भाजपा किसानों को इसके फायदे या हटाने की वजह समझ नहीं पाई। गाजियाबाद में साइकिल का एक बड़ा कारखाना बंद हुआ। साइकिल कारखानों को शुरू करने का काम सरकार करेगी। साइकिल से हमें विशेष लगाव है। एमएसएमई, रोजगार, बिजली, किसान, महिला सुरक्षा, समाजवादी कैंटीन, समाजवादी किराना स्टोर, समाजवादी थाली, पुरानी पेंशन बहाल करने सहित घोषणा पत्र में शामिल अन्य योजनाओं को उन्होंने समझाया। प्रेस वार्ता के दौरान बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा, प्रदेश में रोजगार मांगा तो युवाओं को लाठी मिली। किसानों का अपमान किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपमानित किया गया। भाजपा से लोनी विधायक किसानों को अपमानित करने पहुंचे। इसका हिसाब चुनाव में जनता करेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि आज से 1 साल पहले यहां से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों ने देखा, महसूस किया, वो किसानों का अपमान है। पूरे देश के किसानों का अपमान है। लोनी विधायक की मंशा किसान आंदोलन में भूल नहीं सकता। अखिलेश और जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच खबर आ रही थी कि स्थानीय नेता आपस में भिड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेता भिड़े नहीं थे, बल्कि प्रेस वार्ता के लिए चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन धौलाना के प्रत्याशी असलम चौधरी व अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया था। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब प्रेस वार्ता करके बाहर निकले तो पूरी भीड़ उमड़ पड़ी और समर्थकों के बीच मामूली धक्का मुक्की हो चुकी थी। अब चलते हैं हम अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे और डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बनाया गया है। वह पश्चिम की जनता से पूछने आए हैं कि क्या दंगे भूल गए। जाट समाज सभी सुरक्षा बलों और सेनाओं में है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के लोग मिले। वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए जान देने में पीछे नहीं हटी। भाजपा भी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखती है। 10 साल तक सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्हें सपा और बसपा ने भी समर्थन दिया। तब देश में आलिया, मालिया और जमालिया आते थे, लेकिन दिल्ली के नेतृत्व को कानों पर तक जू नहीं रेंगती थी। देश को सपा, बसपा और कांग्रेस सुरक्षित नहीं रख सकती। गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और जयंत सिंह का साथ मतगणना तक है। इसके बाद जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम भाई बैठ जाएंगे। अभी आजम जेल में है, फिर जयंत जी नहीं रहेंगे, अतीक अहमद और आजम आएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। बागपत के टांडा रमाला रोड पर नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और दादी चंद्रो तोमर के नाम पर सड़कों का नाम रखा। गृह मंत्री अमित शाह आज शिव चौक के आसपास के व्यापारियों से जनसंपर्क करेंगे। व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे। इसके लिए शिव चौक को गुब्बारों से सजाया गया है। इसी के चलते पुलिस अधिकारी भी अलर्ट हैं। बताया गया कि दोपहर बाद गृह मंत्री नई मंडी क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मंडप में मुलाकात व बैठक करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।